हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स किए थे जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एजम्पशंस को समझना है तो प्लीज़, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए ताकि इन एजम्पशंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हमारी फर्स्ट एजम्पशन आती है, रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर्स। अब देखिए, हमारे पास पैरामीटर्स की बात की गई है कि एक रिग्रेशन मॉडल जब बनाया जाता है तो उसके पैरामीटर जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। अब ये एजम्पशंस है और ये एजम्पशन जो है ये टीआरएफ के लिए ही एप्लीकेबल है। और जब हम बात करते हैं पैरामीटर्स की लीनियरिटी की, तो पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे कौन से हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2 दो पैरामीटर्स है। और एक्स आई जो है वो हमारा वेरिएबल है और म्यू आई क्या है, हमारा एरर टर्म है। अब देखिए, हम लीनियरिटी की बात करें तो तीन इक्वेशंस है हमारे पास। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास बीटा 1 की पावर 1, बीटा 2 की पावर 1 एंड एक्स आई जो कि वेरिएबल है उसकी पावर भी 1। तो इसलिए हमारा ये मॉडल हम कह सकते हैं लीनियर इन पैरामीटर है और लीनियर इन वेरिएबल है। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस म्यू वाई। बीटा 1 की पावर 1, बीटा 2 की पावर 1, x की पावर कितनी है 2। इसलिए ये लीनियर इन पैरामीटर तो होगा बट लीनियर इन वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि x जो है वो स्क्वायर है, x की पावर 1 नहीं है। इक्वेशन 3 क्या शो करती है, इक्वेशन 3 में देखिए बीटा 1 की पावर 1 मगर बीटा 2 की पावर क्या है 2, इसलिए ये लीनियर इन पैरामीटर नहीं है। एक्स आई जो कि वेरिएबल है उसकी पावर 1, इसलिए ये लीनियर इन वेरिएबल है। तो ये इक्वेशन क्या शो करती है, शोज लीनियर इन वेरिएबल बट नॉट लीनियर इन पैरामीटर, सो इट इज नॉट अ लीनियर मॉडल। नेक्स्ट एजम्पशन हमारे पास आती है कि रिग्रेसर एक्स आर एज्यूम्ड फिक्स्ड और नॉन स्टोचैस्टिक which means their values are fixed in repeated sampling। देखिए रिग्रेसर एक्स को हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते थे, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है। एक तो क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, बट इसकी जो वैल्यू है वो हमारी फिक्स्ड रहेगी। लाइक हमने पिछले लेक्चर में एक चीज की थी कि हम जब x जो है वो हमारी इनकम है और इसके ऊपर डिमांड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिमांड है वो डिफरेंट हो सकती है। x कितनी है 30 30 30 30, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिमांड है वो कभी 50 भी हो सकती है, 52 भी हो सकती है, 53 भी हो सकती है, 54 भी हो सकती है। ये वैल्यू जो सैंपल है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, बट x जो है वो कितने मर्जी सैंपल आप लो, आपकी जो x की वैल्यू है, जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है जिसको रिग्रेसर कहा जाता है, उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट एजम्पशन हमारे पास आती है, एरर टर्म म्यू हैज जीरो मीन वैल्यू। जो एरर टर्म होती है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या कहते हैं, जीरो रहेगी। किसकी, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब इसका अगर हम मीन निकालेंगे एरर टर्म का तो वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। दस कंडीशनल मीन वैल्यू ऑफ म्यू आई इज जीरो। और हम इसको कैसे कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड म्यू आई गिवन एक्स आई जीरो। ये कैसे होगा, देखिए एक हमारे पास डायग्राम है जिसमें किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे हमारी मीन वैल्यू सपोज ये 30 है। अब हमारे पास हमने कहा था 30, हमारे एक्स जब कितना होगा 50 होगा, तो हमारी उस टाइम पे जो डिमांड रहेगी वो कितनी रहेगी, 50 के ऊपर रहेगी 100 रहेगी।
अब हमारी डिमांड 100 से ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अब जब ये 100 नहीं हुई जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि 50 के ऊपर हमारी डिमांड जो है वो 100 रहेगी, बट हमने एक्चुअल में जब देखा तो उससे वेरिएशन देखी, कभी 102 है, 103 है, 104 है, और हो सकता है नीचे की तरफ भी हो 98, 99 इस तरह से भी हो। तो जब हमने एरर टर्म को देखा तो हमारी एरर कितने से आई, -3, -2, -1, 1, 2, 3। तो हमारी जो एरर है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ सेम रहेगी, मतलब -2, -1, -3, ये कितना हो गया -6, और नीचे भी कितना हो गया प्लस का 6। तो जब हमने इनका प्लस और माइनस में एरर टर्म का समीशन किया और उसका मीन निकाला तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट एजम्पशन हमारे पास आती है, हमारे पास होमोस्कैडेस्टिसिटी और इक्वल वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। अब देखिए होमोस्कैडेस्टिसिटी, होमो मीन्स सेम और स्कैडेस्टिसिटी मतलब वेरिएंस। अब देखिए हम ये कहते हैं कि जो हमारा एरर टर्म का वेरिएंस होगा वो सेम रहेगा। वेरिएंस सेम कैसे रहेगा, वेरिएंस म्यू आई गिवन एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा। हम देखिए एक डायग्राम से देखेंगे, मतलब इसकी वेरिएशन जो है इस डायग्राम में, यहाँ पे x1 पे इतनी है, x2 पे इतनी है और x3 पे इतनी है, सेम है, मतलब इक्वल वेरिएंस। यहाँ पे भी इतना ही है, दूसरी बार भी इतना ही है, तीसरी बार भी इतना ही, मतलब जो वेरिएशन है वो सेम है, तो क्या है हमारा सेम वेरिएंस है। अगर इसकी जगह पहले वेरिएंस इतना है फिर इतना है और कभी हमारा जाके इतना है तो हमारा वो इक्वल वेरिएंस नहीं होगा। तो जो हमारी अजम्पशन है होमोस्कैडेस्टिसिटी की वो नहीं हो पाएगी। तो देखिए ये अजम्पशंस हैं, बाद में जाके कुछ एक चैप्टर्स आएंगे इकोनोमेट्रिक के जिनमें ये अजम्पशन जो है वायलेट हो जाएंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट एजम्पशन आती है, देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन एरर टर्म्स। अब हमारी अलग अलग एरर टर्म्स, एक्स आई पे म्यू आई है और एक्स जे पे म्यू जे है। सपोज हमारे पास यहाँ पे ये एरर टर्म्स है, यहाँ पे एक्स आई गिवन है, एक्स आई पे हमारी ये जो है एरर टर्म्स है ये। तो ये वाली जो एरर टर्म्स है और दूसरी बार जो ये एरर टर्म्स आ रही हैं वो इनका एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा, तो उसको कहते हैं देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन एरर टर्म्स। मतलब यहाँ पे जो एरर्स आ रही हैं गिवन एक्स आई म्यू आई और जो एक्स जे के ऊपर जो म्यू जे आ रहे हैं, जो एरर टर्म्स आ रही हैं उनके बीच में कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट एजम्पशन हमारी आती है सिक्स्थ एजम्पशन, जीरो कोवेरिएंस बिटवीन म्यू आई एंड एक्स आई। देखिए एरर जो होती हैं वो कितनी भी हो सकती है, कम ज्यादा। अब हमने शुरू में एक एजम्पशन में पढ़ा कि एक्स आई जो है वो इंडिपेंडेंट रिग्रेसर और हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट रहेगा, और एरर टर्म जो है कभी बहुत ज्यादा हो सकती है कभी बहुत कम हो सकती है। तो एक कांस्टेंट को जब वेरिएबल के साथ देखा जाता है जो वेरी कर रही है तो उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे थे हमारे पास जैसे सपोज इनकम 30 है, तो 30 के ऊपर जो हमारी डिमांड है 50 हमने एक्सपेक्ट की थी, कभी हमारी कितनी है 51 होगी, 49 होगी, 48 होगी। तो हमारी जो एरर टर्म है वो 3, 2, 1 इस तरह से कितनी भी एरर टर्म्स आ सकती हैं, बट जो इनकम है एक्स आई है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जो इनकम है उसका इन एरर टर्म्स म्यू आई के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा, मतलब जीरो कोवेरिएंस होगा। अब देखिए तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड म्यू आई म्यू जे गिवन एक्स जे इज इक्वल टू 0, या फिर म्यू आई गिवन एक्स आई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आता है हमारे पास एजम्पशन 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारी हमेशा जो ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं और जो पैरामीटर्स है लाइक बीटा 1 बीटा 2 जो हमारी डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं वो कितने होंगे, वो हमारे जो है वो हमेशा कम रहेंगे। किससे, नंबर ऑफ टर्म जो ऑब्जर्वेशंस है उससे पैरामीटर हमेशा ही कम रहेंगे, मतलब ऑब्जर्वेशंस हमेशा ज्यादा रहेंगे और पैरामीटर जो है बीटा 1 बीटा 2 वो कम रहेंगे।
एजम्पशन 8 आती है हमारे पास, रिग्रेशन मॉडल शुड बी करेक्टली स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस बीटा 3 एक्स, इस तरह से कोई भी अगर मॉडल बना रहे हैं तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि हम जैसे डिमांड को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अगर डिमांड तो कई चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, लाइक इनकम के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, प्राइस के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, फैशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो हम जब भी कोई मॉडल बनाएंगे तो कौन कौन सी चीज इसको डिमांड को इफेक्ट कर सकती है, हम उन सब चीजों को कंसीडर करेंगे उस मॉडल को बनाते वक्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बायसनेस नहीं होगी, हम किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, कोई भी चीज इग्नोर नहीं करेंगे जो इस डिमांड को इफेक्ट कर सकती है। इसलिए हम ये कहते हैं मॉडल शुड बी करेक्टली स्पेसिफाइड, मतलब हर चीज को ध्यान में रखना चाहिए जब भी मॉडल को आप बना रहे हो। नेक्स्ट एजम्पशन आती है, देयर इज नो परफेक्ट मल्टी कॉलिनैरिटी। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई मॉडल बना रहे हैं तो उनके बीच में, जैसे वाई आई है, डिमांड है, ये किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इसमें क्या है कि प्राइस और इनकम के बीच में, क्योंकि प्राइस भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और इनकम भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, तो इन जैसे हम कह रहे हैं कि प्राइस और इनकम दोनों ही डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, ये प्राइस और इनकम, इनके बीच में परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, नो परफेक्ट मल्टी कॉलिनैरिटी। तो ये जो है परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा, मतलब +-1 का रिलेशनशिप